जो सेना है, जो पाकिस्तान है, जो आतंकिस्तान है, वो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, जो हमारे एयरबेस हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए जो जो अहम जो एयरपोर्ट्स हैं, जो खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ते हैं, उन सभी पर ये एहतियाती कदम उठाते हुए उनको बंद करने का फैसला लिया गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, राजस्थान के लाठी में पाक का एक और ये ढेर क्या हुआ है बताते हैं आपको। राजस्थान में पाकिस्तानी पायलट की तलाश जारी है। तो राजस्थान में पाकिस्तानी पायलट की तलाश जारी है। राजस्थान के लाठी में पाक का एक और JF-17 ढेर हो गया है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राजस्थान में पाकिस्तानी पायलट की तलाश की जा रही है। 2 पायलट तो पहले ही कब्जे में आ गए। राजस्थान के लाठी में पाक का एक और JF-17 ढेर हो गया है। तो क्या तीसरा पायलट भी आएगा कब्जे में? इस हिसाब से तो तीसरा भी आ जाएगा, यानी 2 आ चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। राजस्थान के लाठी में पाक का एक और JF-17 ढेर हो गया। एक के बाद एक पाकिस्तानी जेट्स, जो फाइटर जेट्स हैं, वो ढेर होते जा रहे हैं। और अब तक 2 पाकिस्तानी पायलट्स वो हमारे कब्जे में आ चुके हैं। 4 को हम मार गिराएं। 4 जो हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनको मार गिराया है, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है, उनके चिथड़े उड़ा दिए हैं, उनको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। मोनिका जुड़ गई हमारे साथ न्यूज रूम से। मोनिका, क्या जानकारी आपके पास? मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पायलट कब्जे में आ गया है पाकिस्तान का, और ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। फिलहाल इस तरह की बहुत सारी कामयाबियों की खबर लगातार मिल रही है अमित, जैसे कि ये भी हम जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर हमला हुआ है और पाकिस्तान के बहुत सारे हमलों को हमने निष्क्रिय कर दिया है। इन सब के बीच देखिए बता दें, बॉर्डर पे हाई अलर्ट के आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं। स्कूलों के लिहाज से पंजाब में भी स्कूलों की छुट्टी जो है 3 दिन के लिए घोषित कर दी गई है, स्कूल्स के और कॉलेजेस की भी। जम्मू में भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया। बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई। जैसे राजधानी दिल्ली में सरकारी कर्मचारी की छुट्टियाँ जो है वो रद्द हो चुकी है। अगर मैं मुंबई का जिक्र करती हूँ तो मुंबई में छुट्टियाँ कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अलग अलग स्तर पर अगर हम देखिए, प्रशासनिक स्तर पर भी फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच जो भारत की कार्रवाई हुई है उससे पाकिस्तान में खलबली नजर आई है। इसके साथ साथ अब समझिए, जैसे कि हम पहले भी जिक्र करते, विदेश सचिव ने बातचीत की है अमेरिका में अपने समकक्ष से और उन्हें पूरी डिटेल जो है बताई है। अमेरिका ने बाकायदा संदेश भी जारी किया है। यूरोपियन यूनियन से भी बात की गई है, और अभी जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से इटली में मोनिका आ रहे हैं आपके पास। मोनिका आपके पास लौट रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, ये भी बताना जरूरी है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के कई शहरों में जबरदस्त भगदड़ का माहौल है। इस्लामाबाद के पौष इलाके में मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक, देखिए इसी की तो बात हम कर रहे थे। हम यही कह रहे थे कि भाई बचा क्या। कराची हम पहुंच गए, हम और भी जगह पहुंच गए। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबादी तो बाकी है, लेकिन अब इस्लामाबाद के पौष इलाके में मिसाइल अटैक हुआ है। भारत वहां तक पहुंच गया है, पाकिस्तान की राजधानी तक भारत पहुंच गया है। अब बताइए बचा क्या? पाकिस्तान बचना मुश्किल है। अब भाई मामला गड़बड़ है। अगर हम इस्लामाबाद तक पहुंच गए तो फिर तो भाई दिक्कत है आप लोगों के लिए। अब तो हथियार आपको डालने पड़ेंगे। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली का माहौल है, वहां की जनता भी परेशान है। अरे मुनीर, तुमने पंगा क्यों ले लिया भाई? पंगा क्यों ले लिया? वहां की जनता, वहां की आवाम ये कह रही है कि मुनीर क्यों पंगा ले लिया आपने? भाई आप इनसे भिड़ने में कोई फायदा नहीं है, आप भिड़ गए, अब दिक्कतें हो रही हैं। और दिक्कत यह हो रही है कि पाकिस्तान इस वक्त कब्रगाह बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के जगह जगह तमाम शहरों में वहां पर ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं भारत की ओर से, वहां मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इंटरसेप्ट तक नहीं कर पा रहा है। और आप देखिए, जब उधर से कुछ आ रहा है हम तैर गिरा देते हैं, मार गिराते हैं, चल हट यहां से। इस तरीके से आप सोचिए कि मतलब कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। ये नया भारत है, इसलिए तो हम कह रहे हैं ये नया भारत है। इस नए भारत से पंगा लेने की हिमाकत, जरूरत कैसे कर ली पाकिस्तान ने? भुगत रहा है, भुगतेगा। अब भाई रिपोर्ट्स तो भी आई थी ना, आपने भी सुना होगा, जिसमें कहा गया कि 96 घंटे तक पाकिस्तान अगर भारत से जंग लड़ ले, युद्ध लड़ ले, तो बहुत बड़ी बात है। इसी पर तुम अमल कर लेते भाई। हालांकि अभी 96 घंटे नहीं हुए हैं, लेकिन 96 घंटे आप झेल भी पाएंगे, वही तो बड़ी बात है ना। अब वो रिपोर्ट्स किसने बनाई है, किस तरीके से बनाई है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन 96 घंटे भी अगर पाकिस्तान झेल ले तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। अब देखिए ना, आप देखिए किस तरीके से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं, और ड्रोन जो है वो आ रहे हैं, और देखिए इंटरसेप्ट किया और उसके बाद धैर्य से उड़ा दिया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा।
हिंदी खबर पर ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये भारत सच में अब नया भारत है। ये भारत अब बदल चुका है। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये अब 47, 48, 99, 71, 65, 62 वाला भारत नहीं है भाई। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये भारत अब बदल चुका है। ये नया भारत है। ये 2025 में आ चुके हैं। 21वीं सदी का ये भारत है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान पर 100 मिसाइलों से हमला किया गया है। पाकिस्तान तो गया, पूरा पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन में पहुंच चुका है। तो पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। और लॉकडाउन का मतलब तो आप समझते हैं, कोरोना काल में हम सबने देखा है लॉकडाउन का मतलब। घरों से बाहर नहीं निकल सकते लोग, घरों में कैद कर दिया अपनी आवाम को। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अरे मुनीर ये क्या किया तुमने, शहबाज शरीफ ये क्यों पंगा लिया आपने, ऐसा करने की आपको क्या जरूरत थी। पाकिस्तान पर 100 मिसाइलों से हमला किया गया है। भारत से पाकिस्तान का बचना अब बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं। और अब भारत जो है वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। और दर्शन सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। सर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले, मैं कुछ भी आपसे कहूं, कुछ भी जानकारी आपको दूं, क्योंकि आपको सब पता है सर आप देख ही रहे हैं सर, क्या होगा पाकिस्तान का, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, बच पाएगा क्या? देखिए, पाकिस्तान बच पाएगा या नहीं, पर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। भारत ने एक मौका दिया था कि भाई आप ये टेरर के कैंप जो हैं इनको डिसमेंटल करिए, पर पाकिस्तान ने उस मौके को गवा दिया है और भारत को फिर रिएक्ट करना पड़ा। भारत ने उनके टेररिस्ट के 21 में से 9 कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए। जी। उसके बाद भी पाकिस्तान के पास मौका था, अगर वो भारत का प्रपोजल एक्सेप्ट करता कि हम टेररिस्ट के ऊपर जो एक्शन लेंगे और जिन्होंने जो कार्रवाई पहलगाम में करी है हम उनको पकड़ेंगे और आपके हवाले करेंगे। पर पाकिस्तान ने उसके बावजूद उनको शेल्टर दिया। तो उसके बाद जो वहां पे लोग मारे गए थे, वो टेररिस्ट जो मारे गए हैं खासकर जो बावलपुर में, उनके क्रिमेशन में खुद वहां आर्मी के सीनियर ऑफिसर खड़े रहे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस में करवाया। हालांकि पहले कह रहे थे सिर्फ 8 आदमी मरे हैं, उसके बाद उनकी प्रेजेंस में वहां आता हूं सर, खड़े थे आता हूं सर, सब कुछ। आता हूं, एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। बड़ी जानकारी, भारत सरकार का एक्स को ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। अफवाहों के खिलाफ भारत सरकार का ये बहुत बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, भारत ने 8000 एक्स अकाउंट को बंद करने का आदेश जारी किया है। और ये हम बोल भी रहे थे, हम अपने दर्शकों को कल से ही ये समझा रहे हैं कि भाई आप उलूल जुलूल आए बाएं साएं कुछ भी आप पोस्ट मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फेक न्यूज जो फैलाई जा रही हैं, जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है, जो अफवाहें, जो रूमर्स फैलाई जा रही थी, उसको लेकर अब भारत सरकार बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। और जानकारी ये मिल रही है कि भारत सरकार ने 8000, बहुत बड़ी संख्या होती है, 8000 एक्स अकाउंट ऐसे हैं जिनको बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि जो लोग अपनी झूठ की फैक्ट्री चला रहे थे, अब उनकी फैक्ट्री पर भी ताला लगा दिया गया। दर्शन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, देखो बिल्कुल बात सही है। देखो बहुत सारा जो सोशल मीडिया पे अनाप शनाप पोस्ट किया जा रहा है, वीडियो क्लिप्स पोस्ट करे जा रहे हैं जो गेम से लिए गए हैं, एक्चुअल भी नहीं है। और एआई से जनरेटेड पिक्चर ऐसी बना के देखा जा रहा है कि देखो यहाँ जहाज गिरा, जबकि वो चीजें नहीं है। और बहुत लोग ना समझी में उसको बिना वेरीफाई किए आगे शेयर करते हैं। तो इसलिए जरूरत है इस टाइम की जो मीडिया है वो सच्चाई दिखाए, फैक्ट के आधार पे दिखाए। और जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक हमें उन पे बयानबाजी करना या अटकलें लगाना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इंतजार करेंगे भी जो भी नुकसान हुए हैं पाकिस्तान के, जब तक वो बिल्कुल भारत सरकार उनको कंफर्म नहीं करती है, ऑफिशियल तौर पे प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बताया जाता, हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार जो आई विटनेसेस होते हैं वो किसी चीज को गलत देख के गलत बयान दे देते हैं और हमें उसके ऊपर धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट फैक्ट के ऊपर जाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के जो चीफ हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पहले खुद कहा, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि मैंने भारत के 5 जहाज गिर गए।
बाद में उनको ये कहना पड़ा कि ये मेरी खबर का सोर्स सोशल मीडिया था। तो सोशल मीडिया के ऊपर हम वहां पे जो इमेजेस प्रोजेक्ट करी जाती है पुरानी जो वगैरह कट सर पेस्ट जब बोले करके के लिए कुछ नहीं या होगा तो एआई कुछ तो से, बताएंगे, हमें उस पे विश्वास कुछ तो करके बताएंगे। ऐसे बयान नहीं देने। दुनिया में जगहसाई हो रही है, रक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठे हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई बताइए क्या सबूत है आपके पास, आप कह रहे हैं कि आपने भारत के फाइटर जेट्स को गिरा दिया है, तो वो कहते हैं मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वहां पढ़ा था मैंने, बताइए। मतलब जगहसाई करा रहे हैं भाई, किसने बनाया आपको रक्षा मंत्री? और अमित इसकी आलोचना एक तरह से पाकिस्तान की संसद में भी हुई है। एक तरह से कॉमेडी शो हो जाता है उनका, जो सीरियसनेस उसकी आज पाकिस्तान के किसी भी चैनल की सीरियसनेस नहीं रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को बुला के वो इंटरव्यू करते हैं और ऐसे बयान उनके खुद नेता दे रहे हैं जो अपनी फैमिलीज को बाहर बैठा के पाकिस्तान में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो उन पे यकीन करना मुश्किल हो रहा है, उनके खुद के अवाम उस पर यकीन नहीं कर रहा। और ऐसे ऐसे नीचे अगर आप देखिए उनके कमेंट्स होते हैं कि भाई अब ये कोई वॉर थोड़ी है, ये कुछ नहीं है, हमारी आर्मी क्या कर ले। तो ऐसे बेफजूल बयानबाजी से उनकी एक जग हंसाई होती है, उनके कार्टून बनते हैं और उनके जो इमेज है, साख है, वो और बुरी तरह गिरती है। दर्शन सर, लगातार देखिए भारत तो मुंहतोड़ जवाब दे ही रहा है, लेकिन जो विदेश नीति का मसला आ रहा है सामने, एस जयशंकर विदेश मंत्री लगातार देश के विदेशों में अलग अलग जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने बात की अमेरिका के विदेश मंत्री से, उन्होंने पाकिस्तान को भी इत्तला किया कि पीछे हट जाओ, और तब तक लाहौर में सेना दाखिल हो चुकी थी। देखिए बिल्कुल सही बात है, हमें जो कूटनीतिक लड़ाई है वो साथ साथ लड़नी है, बल्कि ग्राउंड की लड़ाई से ज्यादा लड़नी है, क्योंकि बहुत सारे देशों को हमने फैक्ट देने हैं, उनसे बातचीत करनी है और पाकिस्तान को अलग थलग करना है, जिसमें भारत बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। इस समय पाकिस्तान के साथ दो मुल्कों को छोड़ के कोई मुल्क नहीं खड़ा, इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। आज यूएस से भी उनको लताड़ रहा है, जो किसी टाइम उनका अलाई होता था, उनको इक्विपमेंट सप्लाई करता था। तो हर जगह से उनको जो नमोशी है वो मिल रही है, ना ही उनको कहीं से इक्विपमेंट मिल रहा है, ना ही कहीं से मॉरल सपोर्ट मिल रही है, बल्कि थू थू हो रही है कि आप टेररिज्म को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आप इन पे एक्शन लीजिए। और भारत ने जो किया है वो टेररिज्म के खिलाफ किया है, तो आप इसको कश्मीर से रिलेट ना करिए, ये टेररिज्म के खिलाफ इलेक्शन है, आप टेररिज्म को कंट्रोल करिए, भारत को कन्विंस करिए, कंक्रीट एक्शन लीजिए। तो बहुत बड़ा प्रेशर है उनके पास, और ये हमारी बड़ी एक कूटनीतिक जो जीत है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और अमित, चूंकि देखिए लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया है। दर्शन सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? लॉकडाउन कर दिया है समूचा पाकिस्तान। नहीं सुनील, आप एक बात बताइए, मरवाएगा क्या? भाई अपनी जनता को मरवाना है क्या उसको? कम से कम बोलेगा कि भाई ठीक है, बंद कर, ताला बंद करके घर में पैक रहो। नहीं, घर में भी रहेंगे तब भी घर में घुस के मारेंगे, ये जज्बा तो है भारतीयों में भाई। वो देख लिया है, बिल्कुल सही। देखिए आप अपने अवाम को अंधेरे में नहीं रख सकते, उससे ज्यादा जो है आपकी बदनामी होगी अगर आप अपने लोगों को इस सच्चाई जानने की वो उनको इच्छा नहीं देंगे या सच्चाई जानने का मौका नहीं देंगे, तो अटकलें और अफवाहों का बाजार और ज्यादा गर्म होता है। तो अवाम को सच्चाई जानने का हक है कि क्या हो रहा है। अब अगर आप उनको बंद कर देंगे, कितनी देर बंद रखेंगे, कहां तक उनका दाना पानी बंद रखेंगे? आखिर वो लोग तंग आ जाएंगे और सड़कों पे होंगे। और आप एक बाहर के युद्ध को छोड़ के, भारत को छोड़िए, आप एक घरेलू युद्ध की तरफ बढ़ जाएंगे, जहां लोग आपको पकड़ पकड़ के मारना शुरू करेंगे कि ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। दर्शन सर, रोकूंगा आपको। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाए। रावलपिंडी के बाद कराची में भी भारत की स्ट्राइक देखने को मिली। तो भारत लगातार देखिए समूचे पाकिस्तान को निशाना बनाता हुआ कराची में आईएनएस विक्रांत का एक्शन शुरू हो चुका है। वायुसेना अपने युद्ध स्तर पर है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, ये बड़ी खबर। पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई है। पहले ही छोड़ छोड़ के भाग रहे थे और अब तो भाई बचेंगे भी नहीं। रावलपिंडी के बाद कराची में भी भारत की स्ट्राइक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कराची में आईएनएस विक्रांत का एक्शन शुरू हुआ है। भाई आईएनएस विक्रांत शुरू हो चुका है, वो अभी अटैकिंग मोड में है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर ने कार्रवाई कर दी है, ये बड़ी खबर। दर्शन सर, ये बिल्कुल पाकिस्तान चारों तरफ से ब्लॉक हो गया है। अब अगर कराची की तरफ आईएनएस विक्रांत बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमने कराची पोर्ट को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। और कराची में जो आईएनएस विक्रांत से एयरक्राफ्ट है जाके वो मिसाइलें दाग रहे हैं, तो बिल्कुल एक तरह से उनका पोर्ट जो है मेन वो ब्लॉक हो गया है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट उनके बिल्कुल शट डाउन हो गए हैं।
हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर के पास हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो बंद हुए हैं, हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट पे फर्क नहीं है। पर उनके ज्यादा लाहौर और कराची से इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट्स हैं, तो पाकिस्तान आने जाने वाले और इंटरनेशनल एयरलाइन सारी बंद हो गई हैं, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव वो एयरलाइंस के ऊपर भी पड़ेगा। और हर जगह जो पाकिस्तान की बदनामी होगी कि अपने एयरपोर्ट भी सेफ नहीं रख पा रहा, सारा कुछ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन उनकी बंद हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से या एयरलाइन इंडस्ट्री से भी पड़ेगा, वर्ल्ड के मीडिया से भी पड़ेगा, जर्नलिस्ट भी नहीं आ पाएंगे, कोई वहां से आ नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। एक तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा, जिसका पाकिस्तान पे बहुत बड़ा नेगेटिव असर होगा। आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट होगा। बिल्कुल। और तीनों सेना विक्रांत सर इस वक्त अटैकिंग मोड में है। पाकिस्तान ने फिर से ये कहा जा सकता था छेड़ के बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना। जी हाँ, नुकसान तो किया है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को एक मौका था कि हमने जो किया टेररिज्म के खिलाफ किया, अगर उसके बाद वो एक नेगोशिएशन टेबल की तरफ बढ़ते, एक बातचीत के दौर की तरफ बढ़ते, तो शायद ये टेंशन घटने की तरफ जा सकती थी। पर उन्होंने इस तरह से जवाबी कार्रवाई करी है हमारे जो बॉर्डर के शहरों पे, सिविलियन टारगेट्स पे, तो उसका जवाब भारत को देना बनता था और भारत अब जवाब दे रहा है। तो ये चीजें जो है उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगी। उनको सोचना चाहिए कि भारत पहले से पूरी तैयारी करे बैठा है, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से डिप्लॉयड है, तो कोई भी जो एयरक्राफ्ट या उनका मिसाइल या ड्रोन भारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरह से जो हमारा एयर डिफेंस कवर है उसको भेदना आसान नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा इस समय नामुमकिन है। तो ऐसी कोई भी हिमाकत करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे भारत के ऊपर में, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत भी इसके बाद ये रावलपिंडी मुख्यालय पर हमला हुआ है दर्शन सर, और सबसे महत्वपूर्ण ये थोड़ा सा इसको और समझाइए कि पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल और जो लड़ाकू विमान थे वो आ रहे थे, भारत ने एक साथ 100 मिसाइलें दाग दी। एक वो फिल्म में एक डायलॉग था दर्शन सर कि इतनी पीतल भरेंगे कि सुबह जो झाड़ू वाला आएगा उसे बेच के करोड़पति बन जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कर देगा भारत कि वहाँ जो एक आध बचेगा भी तो उनको लेके अपना काम चलाएगा, उससे गुजारा करेगा वो लोहे से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो पाकिस्तान की लीडरशिप खुद ही क्लियर नहीं है। कभी कोई बयान देते हैं, उनके प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं, उनके आर्मी चीफ कुछ बयान देते हैं, अगले दिन वो पलट जाते हैं। तो कोई तालमेल मुझे लगता नहीं है कि आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच में है। वैसे तो वहां पे ज्यादातर आर्मी का ही रूल चलता है, प्रधानमंत्री वहां पे पपटी बनाए जाते हैं, जिसको आर्मी चाहती है उसको बना देती है, जब आर्मी नहीं चाहती तो उसको हटा के जेल में डाल देती है। तो ये कोई डेमोक्रेसी तो वहां है नहीं। पर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पिछले बहुत सारे सालों से पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा है, बजाय अपनी ट्रेनिंग या अपने जवानों के मोराल के ऊपर। ट्रेनिंग करा तो रही है सर, पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग करा रही है ना। आतंकी कैंप नहीं, कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं जिन पर अभी हमला किया भारत ने, सैकड़ों की संख्या में मार दिए गए आतंकी। जो बच्चा पैदा नहीं होता उसे मदरसे नहीं जाने देते, उसे स्कूल नहीं जाने देते, उसे आतंकी कैंपों में जमा करते हैं ना ये लोग। बिल्कुल। देखिए जो मदरसों का मिसयूज हो रहा है, मदरसे बेसिकली एजुकेशन देने के लिए होते हैं, मदरसे ये टेररिज्म की ट्रेनिंग देने के लिए नहीं होते। इन्होंने तो मदरसों का नाम बदनाम कर दिया है। इस्लाम में कोई इस तरह से किसी को मारना कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है। इस्लाम को भी इन्होंने बदनाम किया है और मदरसों का नाम भी बदनाम किया है कि मदरसे टेररिस्ट का अड्डा है, वहां पे टेररिस्टों की ट्रेनिंग होती है। ये बहुत गलत है। जो वाकई रिलीजियस लोग हैं वहाँ पे मुस्लिम हैं, तो उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम अपने धर्म के मुताबिक काम कर रहे हैं, क्या हमारे धर्म में ऐसी चीजें वाजिब हैं, या हम धर्म के खिलाफ जाके धर्म को मिसयूज करके। दर्शन सर लौटूंगा इस बीच, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद पर सबसे बड़ा हमला किया है भारत ने, सबसे बड़ा अटैक किया है। पाकिस्तान की राजधानी में कई धमाके सुने गए हैं। ये बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान की राजधानी में कई धमाके सुने गए और ये बड़ी खबर, और इन धमाकों से दहल गया पाकिस्तान। इस्लामाबाद पर सबसे बड़ा अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी में धमाके सुने गए हैं और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर
मिटने के लिए भारत के रणबांकुरे निकल चुके हैं अपने अपने जो टारगेट थे उनको अंजाम देने के लिए। ये बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। दर्शन सर, इस्लामाबाद सबसे बड़ा हमला इस पर हुआ। तो देखिए, अगर इस्लामाबाद पे भारत हिट करता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई भी इलाका उनका सेफ नहीं बचा है। तो पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इससे आगे बढ़ने से हमें क्या नुकसान होगा। जी अब कोई फायदा नहीं है इस एस्केलेशन को। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आगे बढ़ाने में और नुकसान कराने में। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है या पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ लड़ रहा है? नहीं, भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। और टेररिज्म का जो वहां पे नर्सरी, वहां की आर्मी पैदा कर रही है। तो ये पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए कि आज अगर पाकिस्तानी के अवाम, उनके लोग अगर मुसीबत में है, वो पाकिस्तान की आर्मी के कारण है, ना कि भारत के कारण। तो बिल्कुल। ये चीज उन लोगों को भी समझनी पड़ेगी। शायद लॉकडाउन लगाने का मकसद एक ये भी है कि लोगों में रिजेंटमेंट वहां बढ़ रही होगी कि हमें किस मुसीबत में इन्होंने, आर्मी ने डाल दिया है। तो वो उनको भी अपने घरों में बंद करके जो अपने इरादे हैं वो पूरे करना चाहते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है वहां पे लॉकडाउन लगाने का। जब ये ऑपरेशन सिंदूर जब किया ना दर्शन सर, पहला जो एक ट्रेलर था भारत का, तो वहां से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो कुछ इस तरह की थी कि भैया पतलून गीली हो गई है हमारी, अब आने वाले समय में अल्लाह ही मालिक है। अब बताइए, वहां की आवाम ये कह रही थी। बिल्कुल, वहां तो ऐसे यानी हंसने वाले कमेंट उन्हीं उन्हीं की पोस्टों के ऊपर उन्हीं के लोग डालते हैं। भैया लड़ना है तो रात में लड़ना, दिन में तो बहुत गर्मी होगी। इस तरह के कमेंट उन्हीं की पोस्टों के ऊपर वहां डाले जा रहे हैं। और पढ़ के हंसी आती है कि वहां के लोग खुद चाहते हैं कि भाई ये तो आप गलत जा रहे हो, आप सुन जो एक तरह से उनको टॉन्ट कस रहे हैं कि जो आप डाल रहे हो, जो बना के डाल रहे हो, बोल रहे हो, ये बिल्कुल फेक है। और देखने में इस पे ज्यादा लोगों को, किसी को भी विश्वास नहीं होता, बल्कि उल्टा जो अविश्वास होता है कि आपका सारा मीडिया, आपके चैनल, आपकी आर्मी, उनके ऊपर से विश्वास उठता है कि ये लोग शरेआम झूठ बोलते हैं। हर चीज बिल्कुल। में वो झूठ बोल रहे हैं। 5 विमानों का अभी तक वो कोई सबूत नहीं दे सके भी कहाँ गिरे, जो पहले दिन ही उन्होंने बोल दिया था। और दूसरा जो टेररिज्म का सबूत है वो खुद दे रहे हैं वर्ल्ड को। देखिए, जहाँ पे मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए हैं, तो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर खड़े हैं उनको दफनाने के लिए वहां पे। तो वो खुद भी पाकिस्तानी झंडे में। एक तरफ तो कहते हैं कि ये आम शहरी थे, दूसरी तरफ मसूद अजहर के जो लोग हैं वहां खड़े हैं और उनको दफनाने में आर्मी मदद कर रही है, उनको हॉस्पिटलों में जाके देख रही है। तो इससे बड़ा क्या सबूत है कि टेररिस्टों के साथ तो उनकी आर्मी खड़ी है। और आज फिर भारत आम ने लोगों के लिए भारत ने दर्शन सर इस बात को बड़े फलक पर उठाया है। आज भारत ने विदेश मंत्रालय की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी रक्षा मंत्रालय की ओर से, तब ये चित्र दिखाया गया था कि ये देखिए, हम ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को दफनाने के लिए अपना झंडा इस्तेमाल करती है और खुद वहां खड़े होकर सलामी देती है। ये क्या है? तो ऐसे में विदेश नीति अगर देखी जाए तो विश्व पटल पर भारत पाकिस्तान को नंगा कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भारत नहीं, पाकिस्तान। ये घुस के मारने वाला भारत है। वो बोलते हैं कि हम चुन चुन के मारेंगे, तो हमारे लोग तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और इसीलिए ये घुस के मारने वाला भारत है। इसलिए पाकिस्तान ने अपने औकात में रहना चाहिए, उसके पहले खाने के लाले। तो एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे आप, जो कि कह रहे हैं कि ये भाई अब नया भारत है, ये चुन चुन कर मारने वालों का जवाब गिन गिन के, ढूंढ ढूंढ के मारने वालों में से है, इसलिए घर में घुसकर मार रहे हैं। दर्शन सर, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये तो है कि चेंज हमारी पॉलिसी में है। अब हमने बहुत सह लिया है और शायद हो सकता है कि ये एक कल्मिनेशन पॉइंट है जो पहलगाम है। इससे ज़्यादा हम सह नहीं पाएंगे, ना पॉलिटिकली ना मिलिटरली। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमने उनके ठिकाने ध्वस्त करके एक उनको इंडिकेशन दी थी कि ये देखिए यहाँ पे वो लोग बैठे हैं, हम उनको आपको मौका दे रहे हैं। हमने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अभी जो बाकी बचे हैं आप उन पे एक्शन लीजिए। पर पाकिस्तान ने बजाय उन पे एक्शन लेने के, पाकिस्तान तो उनकी सपोर्ट में आके खड़ा हो गया, पूरी तरह से अपने आप को एक्सपोज करने लग गया। पहले कहता कोई मरा नहीं है, फिर मरों को दफनाने के लिए पाकिस्तान का
झंडा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कहाँ की उनकी अक्लमंदी मैं कहूंगा, ये तो बेवकूफी है कि खुद आप अपने आप में नंगे हो रहे हो, वहां पे बता रहे हो कि भाई हम इनको सपोर्ट करते हैं और ये हमारे ही बंदे थे जो मारे गए, हम इनको ट्रेन कर रहे थे। तो ऐसी बातों से तो पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बिल्कुल बेनकाब हो रहा है। एज इट इज उसके साथ कोई ना यूएन में ना वर्ल्ड में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इस्लामिक कंट्रीज भी अलग हो गए हैं, उससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। उसके बावजूद फिर पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के नेताओं और उनकी आर्मी ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर है, जिसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। बिल्कुल दर्शन सर, भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम जो थे शहरों में, पहले उनको टारगेट किया, उन्हें खत्म किया, ताकि फिर हम बड़े फलक पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकें उसी के घर में घुसकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता